अंजाम ए गफलत लापरवाही का अंत। एक बस्ती में एक शख्स रहता था जिसका नाम असलम था। असलम के पास अल्लाह का दिया सब कुछ था, दौलत, शोहरत और एक प्यारा परिवार। उसने बचपन में दीनी तालीम भी हासिल की थी, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, दुनिया की रंगीनियों में ऐसा खोया कि अपने रब को भूल गया। आखिरी वक्त एक दिन अचानक असलम की तबीयत खराब हुई और कुछ ही देर में उसका इंतकाल हो गया। घर वाले गम में डूब गए और जल्दी जल्दी तकफीन दफन की तैयारी का इंतजाम किया गया। कब्र की हैबत, जब लोग उसे कब्रिस्तान ले गए और कब्र खोदनी शुरू की तो वहां मौजूद लोग दंग रह गए। कब्र से ऐसी अजीब और खौफनाक गंध आ रही थी जो बर्दाश्त से बाहर थी। लोगों ने जगह बदलकर दूसरी कब्र खोदी, लेकिन वहां से अंगारों जैसी गर्मी निकलने लगी। बुजुर्ग की नसीहत। बस्ती के एक बुजुर्ग ने असलम के बेटे से पूछा, बेटा, तुम्हारे वालिद का मामला अल्लाह के साथ कैसा था? बेटा रोते हुए बोला, मेरे वालिद के पास सब कुछ था, लेकिन वो न तो कभी मस्जिद गए और न ही कभी गरीबों की मदद की। मैं हमेशा कहता था कि अभी तो उम्र पड़ी है, तौबा बाद में कर लेंगे। इब्रतनाक मंजर। मजबूरन लोगों ने उसे उसी कब्र में उतारा। जैसे ही उसे मिट्टी दी गई, कब्र से एक जोर की चीख सुनाई दी, जिसे सुनकर लोगों के कलेजे कांप गए। सब समझ गए कि यह दुनिया की गफलत का अंजाम है। सबील ए हिदायत। उस दिन के बाद उस बस्ती के नौजवानों ने कसम खाई कि वो कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे। लोगों ने समझा कि मौत का कोई वक्त मुर्रर नहीं है और अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करना और उसके अहकामात, आदेश पर चलना ही असली कामयाबी है। सबक पाठ। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि दुनिया की चमक धमक अस्थायी है। हमें हमेशा अपनी आखिरत की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि कब्र में हमारे अमल ही हमारे साथी होंगे। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करें।